यूपीएससी इतना टफ एग्ज़ाम क्यों लेता है सर? तो भी बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं, एक तो मेंटली प्रेशर बच्चे के पास होता ही है एग्ज़ाम टाइम में, ऊपर से ये कहते हैं लोग कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है यूपीएससी कि वो हमें भी नहीं आता और टीचर जो स्पेशलिस्ट है उनको भी दिक्कत होता है उन क्वेश्चंस में। तो सर क्या ये कुछ ऐसी चाल है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंसी। तो फाइनली नवीन सर का सेमिनार फिनिश हो चुका है, सारे बच्चे जा चुके हैं, सर हमारे साथ हैं। तो मिलाता हूँ सर से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, आप टाइम इतना दिया उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कैसा लगा? स्टूडेंट्स आए थे सर, आपसे इंटरेक्शन हुआ, कैसा लगा? एक टीचर के लिए स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन मुझे लगता है ऑलवेज़ बहुत ही अच्छी जो फीलिंग होती है, और क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में ये इंटरेक्शन काफ़ी कम हो गया है, तो उस हिसाब से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं और उनको कई बार बच्चों को भी रहता है यार एक बार हम उस टीचर को देख तो ले, हम मिल तो ले, हम कुछ ऐसे डाउट्स है बच्चों को भी लगता है जब तक टीचर मिलेगा नहीं ना तो शायद हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि सर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं और साथ ही यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, स्पेशली यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम। तो आप एक बार सर का लेक्चर देखें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर फ़ैन हो जाएंगे सर के, गारंटीड है। सर कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि यूपीएससी इतना टफ एग्ज़ाम क्यों लेता है सर? तो हमारे एक कहावत है गांव में कि भाई जो जितना बड़ा ख्वाब देखोगे उतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो क्योंकि एग्ज़ाम डेफिनेटली आपको ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है, काफ़ी बड़ा रोल होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसके लिए आपकी मेंटल एबिलिटी को और मेंटल फिज़िकल आपकी एबिलिटी को जज करना ज़रूरी होता है। तो ये एग्ज़ाम इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को, और साथ के साथ क्योंकि सिलेबस तकड़ा है, बड़ा सिलेबस है, यूपीएससी काफ़ी ट्रिक्स खेलता है, पैटर्न कोई सेट नहीं है, रिसोर्सेज बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो ऐसे में एक स्टूडेंट अपने आप को प्रिपरेशन में क्या अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, क्या वो एक कोऑर्डिनेशन बना पा रहा है अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बीच में। तो सिर्फ ये एग्ज़ाम टफ़ होने का कारण है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी है, और बड़ी ज़िम्मेदारी को इतनी आसानी से किसी को नहीं सौंपा जा सकता। सर एक डाउट और, यहाँ तक कि टॉपर्स भी बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं, एक तो मेंटली प्रेशर बच्चे के पास होता ही है एग्ज़ाम टाइम में, ऊपर से ये कहते हैं लोग कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन डालता है यूपीएससी कि वो हमें भी नहीं आता और टीचर जो स्पेशलिस्ट है उनको भी दिक्कत होता है उन क्वेश्चंस में। तो सर क्या ये कुछ ऐसी चाल है क्या, या फिर कुछ इसको समझ नहीं पाते कोई, क्या है सर? देखो सिंपल इसका सॉल्यूशन है, हमारी जो कट ऑफ आ रही है, अगर हम पिछले 8-10 सालों की कट ऑफ देखें या 3-4 साल की कट ऑफ, वही 85-95 के बीच में। इट मीन्स आपको 100 क्वेश्चंस में से 45-50 के बीच में ही अटैम्प्ट करना है। तो वो तो खुद ही, क्योंकि वैसे ही कैंडिडेट निकल के आ पा रहे हैं कि जो 100 में से 50, 55, 60 तक ही जा सकते हैं। तो वो कंपटीशन ही ऐसा बन गया है कि आप 100 क्वेश्चन तक जा ही नहीं सकते। वो कट ऑफ बार बार इतनी कम आने का या उसी जो रेंज में मेंटेन होने से पता चल रहा है कि कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा ही ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, या मैं कहूँ एक छोटा कैंडिडेट्स का एक ग्रुप ऐसा होता है जो कट ऑफ को थोड़ा आगे तक खींच के लेके चले जाते हैं। लेकिन यूजुअली जो कट ऑफ आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि वो 100 में से आपसे 55 से 60 ही क्वेश्चन ठीक होने हैं, तो उतना ही आपको करना है। तो आप भी 100 तक जाने की कोशिश ना करें, एक थोड़ा स्मार्ट गेम खेले। यूपीएससी बहुत सारे ट्रैप होते हैं, 25-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो डेफिनेटली किसी को नहीं आएंगे, लेकिन उसको हमें अपनी ईगो का मुद्दा नहीं बनाना, क्योंकि अगर वो भी ठीक होने होते तो कट ऑफ वो 85-90 नहीं होती। सर अगर कोई 1-2 साल तैयारी कर रहा है उसको तो समझ में आता है स्टडी मटेरियल, बट कोई सर न्यू कमर है, वो जब मार्केट में जाता है तो उसे बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक बार में यूपीएससी नहीं निकलता है, उसको आसपास फियर फैक्टर्स घूमने लगता है, उसके दिमाग में बहुत सारी उलझनें होने लगती है। उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा, देखो अनडाउटेडली सोर्सेज को लेके और रिसोर्स को लेके बहुत सारे आपके डाइवर्जन्स है। एक ही टॉपिक पे आपके पास 10 मटेरियल है, उसको कैसे चूज़ करें ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसका मैं सिंपल सा एक सोल्यूशन मुझे लगता है, देन स्टार्ट विद एनसीईआरटीज़, क्योंकि वहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी मैं कहूँगा सब पढ़े शुरुआती दौर में। उसके बाद आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने सिलेबस को पकड़ना है।
चाहे मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 2 3 4 आपका ऑप्शनल है। सिलेबस को देखो और उसके हिसाब से देखो कि क्या आप जो मटेरियल या लेक्चर्स देख रहे हो क्या आपके वो सिलेबस ओरिएंटेड है या नहीं। अगर सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है देन टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हमें बुक का एक कंपाइलेशन लेके या कबर्ड भरने से कुछ नहीं होने वाला। आपने यूपीएससी सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और उसके बाद ये डिसाइड करो कि जो आप मटेरियल लेने जा रहे हो या उस मटेरियल में या उस बुक के अंदर वो टॉपिक वो कवर्ड भी है या नहीं। और जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो अनडाउटेडली मैं ये कहूँगा कि इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। पॉलिटी पे आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो पढ़नी है। अब आप लक्ष्मीकांत को छोड़ के 4 किताबें और अपने रूम में लेके आ रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं है उसका। आपको ज्योग्राफी का एनसीईआरटीज़ या किसी टीचर के लेक्चर देखने हैं तो आप लिमिटेड रिसोर्स क्वालिटी आपको पता चल जाता है कि अगर PYQs लग रहे हैं चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, अगर किसी बुक से किसी टीचर के लेक्चर से लग रहे हैं देन मुझे नहीं लगता कि आपको फिर और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। आप फोकस रहे उन्हीं लेक्चर्स को, उन्हीं मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स पढ़े, तो इतना ही करना है। थैंक यू सो मच सर। होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये चैनल स्टूडेंसी स्पेशली आपके लिए है, आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए और एक्सपर्ट्स के द्वारा उस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। अगर आपको चैनल पसंद आए और नए हैं चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।